रात की चीखें। यह वीडियो सिर्फ 18 से ऊपर वालों की है। यदि आप बच्चे हो तो कृपया इस वीडियो से दूरी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुल्हन हॉरर स्टोरी। कश्मीर के एक भूतिया रात। यह कहानी कश्मीर के एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग कश्मीर की खूबसूरती से अधिक वहां की भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और वीरान घर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूतनी का वास है। इस घर को लेकर गांव में तरह तरह की अफवाहें थीं और लोगों का मानना था कि इस घर में कोई अदृश्य शक्ति बसी हुई है। यह कहानी एक युवा दंपत्ति सुमेर और रेशमा की है। वे हाल ही में शादी करके कश्मीर के इस छोटे से गांव में अपने नए जीवन की शुरुआत करने आए थे। वे पहले दिन से ही एक शांत और सुकून भरा जीवन जीने के इच्छुक थे, लेकिन घर में कदम रखते ही रेशमा को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। घर बहुत पुराना था और उसके कोने कोने में धूल जमी हुई थी, लेकिन सुमेर को यह सब कुछ सामान्य लगा। रेशमा अक्सर घर में कोई अजीब आवाजें सुनती, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन जब वह देखती तो कुछ नहीं होता था। फिर भी वह महसूस करती कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। एक रात जब सुमेर गांव के किसी काम से बाहर गया था, रेशमा अकेली घर में थी। कश्मीर की ठंडी हवा घर की खिड़कियों से टकरा रही थी और बर्फ की हल्की बर्फीली परत घर की छत पर जम गई थी। अचानक रात के लगभग 2 बजे रेशमा ने अजीब सी आवाजें सुनी। ये आवाजें धीरे धीरे तीव्र होती जा रही थीं, जैसे कोई कचरा फेंकने की आवाज या फिर किसी का चीखना। उसे समझ में नहीं आया कि यह आवाज कहां से आ रही है। वह कमरे से बाहर आई और कमरे के कोने में रखे पुराने दर्पण की ओर बढ़ी, जिससे आवाज आ रही थी। जैसे ही रेशमा ने दर्पण को छुआ, अचानक उसमें से एक बर्फीला हाथ बाहर निकला और उसे खींचने लगा। रेशमा की चीख गहरी खामोशी में खो गई थी, जैसे किसी ने उसके गले को कस लिया हो। वह घबराई और डर के मारे कमरे से बाहर भागी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, वह हैरान रह गई। दरवाजा बंद था और हैंडल टूट चुका था। अब वह कहीं भी भाग नहीं सकती थी। रेशमा ने डरी डरी से देखा और पाया कि घर की दीवारों पर खून के धब्बे थे। हर रात ये धब्बे और गहरे हो जाते थे, जैसे किसी के खून से लिखा गया हो। रेशमा के शरीर में एक अजीब सी ठंडक घुसने लगी थी और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह धीरे धीरे कमरे के अंदर देख रही थी कि क्या हो रहा है। तभी उसे एक छायादार आकृति दिखाई दी। वह एक महिला का भूत था, जिसका चेहरा डरावना था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। महिला की आंखों में दर्द और गुस्सा था। रेशमा को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन एक डरावनी आवाज ने उसे चौंका दिया। तुमने हमें छोड़ दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रेशमा घबराई और इधर उधर भागने लगी, लेकिन वह उस भूतनी के गिरफ्त में थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास की हवा भारी और ठंडी हो चुकी है। उसकी अंगुलियों पर बर्फ जमा हो रही थी और कमरे में एक घना अंधेरा छा गया था। रेशमा के मन में डर और खौफ भर चुका था। उसकी चीखें अब गूंज रही थीं, लेकिन सुमेर अभी तक वापस नहीं आया था। वह अकेली और निराश महसूस कर रही थी, जब तक कि उसके सामने एक और भूतनी की आकृति प्रकट नहीं हुई। वहीं सुमेर गांव के काम से वापस लौटा और घर में अजीब सा माहौल पाया। रेशमा पंखे से लटकी हुई थी, जैसे उसने आत्महत्या करने की कोशिश की हो, लेकिन वह अचेत अवस्था में थी। सुमेर ने उसे किसी तरह होश में लाया और पूछा कि क्या हुआ था। रेशमा ने कांपते हुए बताया कि घर में कोई आत्मा बसी हुई है जो उसे खींचने की कोशिश कर रही थी। सुमेर ने यह सब सुनकर महसूस किया कि मामला कुछ गंभीर है। उसने गांव के एक तंत्र मंत्र करने वाले बाबा से मदद मांगी। बाबा ने बताया कि यह महिला एक बहुत ही दुखी आत्मा थी, जिसकी बेटी की हत्या घर के भीतर हुई थी। महिला अपनी बेटी के मौत का बदला लेना चाहती थी और उसकी आत्मा अब भी उस घर में बसी हुई थी। बाबा ने सुमेर और रेशमा से कहा कि अगर वे उस आत्मा को शांति देना चाहते हैं तो उन्हें उस महिला के हत्यारे को ढूंढना होगा और उसकी कब्र की पहचान करनी होगी। सुमेर और रेशमा ने मिलकर यह तय किया कि वे इस आत्मा को शांति देंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा और आखिरकार पता चला कि जिस आदमी ने उस महिला की बेटी को मारा था वह अब मर चुका था, लेकिन उसकी कब्र कहीं पास के पुराने कब्रिस्तान में थी। सुमेर और रेशमा ने बाबा की सलाह पर वह काम किया और उस आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की। पूजा के बाद रात के अंधेरे में घर का वातावरण बदल गया। दीवारों पर खून के धब्बे गायब हो गए और ठंडी हवा अब हल्की हो गई। उस रात के बाद घर में फिर कभी अजीब घटनाएं नहीं घटीं। रेशमा और सुमेर को शांति मिल गई और वे अब खुश थे।
हालांकि लोग आज भी उस घर के बारे में डर के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि कभी-कभी कश्मीर की बर्फीली रातों में दूर-दूर से एक अजीब सी चीख सुनाई देती है, जो उस दुखी आत्मा की अंतिम चीख होती है। हाँ, ये कहानी डर और रहस्य से भरी हुई है, और यदि आप ऐसे ही और हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें